हमको क्या ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे कि हमारे घर की बरकत बनी रहे और घर में सुख शांति भी बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और यहाँ पे हमारी मॉर्निंग की पूजा पाठ सब हो गई है और हम घर में जो है कपूर को घुमा दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मंदिर अंदर है तो मैं वहाँ पे जो है ज़्यादा देर दिया और कपूर मतलब जिससे धुआं हो वो चीज़ें ज़्यादा देर जला के नहीं रखती हूँ। तो यहाँ छोटी सी बालकनी है तो यहीं पे मैंने स्टूल पे दिया वो रख दिया है कपूर। तो सारे घर में घुमा दिया था। तो अब मैं आ गई हूँ रसोई में और अपना जो है मॉर्निंग का जो काम धाम तो सारा मेरा हो गया था, नहाना धोना भी हो गया था। तो अभी हम बना ले रहे हैं अपने खाने पीने का। तो दोस्तों चलिए हम इस पे आपको बताते हैं कि ना जैसे हम महिलाएं हैं, घर में रहती हैं और महिलाएं घर की जो है ना गृह लक्ष्मी होती हैं। सुख शांति बनाने का जिम्मा सबसे ज़्यादा हम लोगों के ऊपर ही होता है, क्योंकि देखिए बच्चे छोटे होते हैं और जो पुरुष होते हैं वो अपने काम धाम पे जो है मतलब ध्यान देते हैं, और महिलाएं जो भी जॉब करती हैं उसके बावजूद भी घर संभाल लेती हैं, है ना दोस्तों। तो इसीलिए महिलाओं को ना सर्वशक्तिमान बोला जाता है और घर की लक्ष्मी होती हैं। तो यहाँ पे मैं ना वो कद्दूकस कर ले रही हूँ, टमाटर ये सब मैं सब्जी में डालूंगी। तो दोस्तों सबसे पहले ना जैसे कि सबसे पहले तो देखिए हम लोगों को ये वाली जो नियम है इसको फॉलो करना चाहिए। स्पेशली हम इसलिए बोलते हैं कि हमको फॉलो करना चाहिए क्योंकि देखिए हम महिलाएं पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं, हम में ये शक्ति होती है ना। और हम इस चीज़ को मानते भी हैं। जैसे सुबह उठ के घर में कभी कभी कुछ बहस हो जाती है, कभी बच्चे बोल देते हैं, बच्चे बड़े होते हैं तो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी पति से प्रॉब्लम मतलब चीज़ें बिगड़ जाती हैं या घर में कोई और मेंबर है। तो उस समय ना खासकर सुबह के समय ना मतलब चीज़ों को शांत रखने की कोशिश करें। अगर किसी ने कुछ बोल दिया है तो उसका जो है आप आंसर ही ना दो। आप ना बिल्कुल कान और जो कहते हैं ना कि कान आँख बिल्कुल बंद कर लो एकदम से। मॉर्निंग के समय पे आप शाम को उन चीज़ों को क्लियर करो, क्योंकि देखिए अगर सब बोलेंगे तो एक को तो चुप रहना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ का खास करके ध्यान रखें कि सुबह उठने के बाद घर में कुछ भी ऐसे तनाव की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें सही रहेंगी ना तो घर में बरकत जो है बहुत अच्छे से होगी और बरकत जो है बनी रहेगी। तो दोस्तों मैं वही बता रही हूँ आपको कि अगर हम ये सब चीज़ें होंगी ना घर में तो घर की बरकत चली जाती है। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने ना वो सब्जी के लिए जो मैं टमाटर ना ऐसे ही कद्दूकस करती हूँ, मैं मिक्सी का यूज़ नहीं करती। ऐसे ही छिलका जो है ना थोड़ा अटकता है, बच्चे मेरे खाते ही नहीं है, ऐसे टमाटर निकाल देते हैं। तो फिर इस तरीके से दाल में छोंक भी लग कुछ भी सब्जी बनाती हूँ ना टमाटर को मैं ऐसे कद्दूकस करके ही बनाती हूँ। तो दोस्तों इस चीज़ का हम लोगों को सबको ध्यान रखना है, खासकर हम महिलाओं को, है ना। जब हमें चीज़ों का पता चलता है ना कि ऐसा करने से ऐसा होता है तो उस पे दोस्तों गौर करना चाहिए। और जैसे कि हम हैं, ठीक है, या कोई भी घर का कोई भी बच्चा है या पुरुष है या कोई भी व्यक्ति है, घर की दहलीज पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें महिलाओं के लिए होती हैं, ये कुछ चीज़ें सबके लिए भी होती हैं, है ना। तो घर की दहलीज होती है ना, उस पर बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, या तो अंदर खाओ या बिल्कुल बाहर बैठ के खाओ, है ना। तो ये सब चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए और हमें पता है तो हमें घर में सबको ये चीज़ें जो है बतानी चाहिए। तो आज ना मेरा ना कोफ्ते खाने का मन कर रहा था, तो लौकी तो अच्छी थी। मैं सोची थी कि पूरी अच्छी निकलेगी, लेकिन देखिए कट करती गई तो थोड़ा सा इसमें से अच्छा निकला और मेरी सारी लौकी जो है अजीब सी निकली, टाइट टाइट सी। तो फिर मैंने वो यूज़ नहीं करी, वो मैंने साइड कर दी। और इसके मैं बनाऊंगी कोफ्ते, और मैंने दाल जो है छौंक दी है, राइस बना दिए हैं। हेलो माय टू फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मॉर्निंग का घर का सारा काम सब कुछ हो गया है और खाना भी मेरा आधा बन गया है। दाल में मैंने छौंक लगा दिया है, राइस ये वाली अच्छी आई है, और जो थोड़ी पतली वाली आती है वो थोड़ी सी बेकार होती है, उसका टेस्ट भी मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन जो थोड़ा सा ही काटा है, सब्जी दाल तो ये दोनों खा लेंगे, मतलब हस्बैंड जी वाला भी खा लेंगे और मैं कोफ्ते खा लूंगी, क्योंकि कोफ्ते मतलब वही है 11 के आसपास, 10:30-11 के आसपास ही मतलब ब्रेकफास्ट का रहता है। बाकी कभी लेट भी हो जाए पर जल्दी हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पे हम खा ले रहे हैं दलिया, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। और मैंने ले लिया है गुड़, जो कि और भी ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। दही हो तो और भी अच्छा, लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है गले में, तो अभी खट्टा नहीं खाएंगे कुछ दिन तक। तो चलिए फिर फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। आज है बृहस्पतिवार, ये वाला ब्लॉग मेरा
आएगा दोस्तों सैटरडे को, और संडे की होली है। तो मैं होली के आइटम जो है बनाऊंगी सैटरडे नाइट को ही बनाती हूँ ज्यादातर, क्योंकि पहले से बनाओ ना तो खत्म हो जाते हैं। तो ये वही है, देखिए ये वाली नमकीन बनाई है, ये है ना, ये चूड़े वाली नमकीन बना ली है थोड़ा सा। और एक मैंने बना दी है इसमें मैंने डाला है कड़ी पत्ता वगैरह, थोड़ी मसाले वाली नमकीन, ये वाली इसमें मसाले डाले हैं, वो सिंपल है, उसमें आप और कोई नमकीन ऐड करके खा सकते हैं। तो चलिए थोड़े अपना प्रवचन भी सुनते हैं साथ साथ में, और खा भी लेते हैं, तो बैठ जाते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, और मैं फ़ोन में कुछ ना कुछ चला लेती हूँ, या कुछ अच्छी बातें या जो भी हमें सुनना अच्छा लगता है। देखिए हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, सोच भी हमारी वैसे ही हो जाती है। तो कोशिश यही किया कीजिए कि अच्छी बातें आपके दिमाग में जाएँ, आपके कान में जाएँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम पेट भरने के लिए तो बड़ा टेस्टी खाना बना लेते हैं ना, कि बहुत आज तो ये मन कर रहा है तो बना लेते हैं, वो मन कर रहा है तो बना लेते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे दिमाग को भी ना अच्छी चीज़ें हमें खिलानी चाहिए, हमें भेजनी चाहिए, दिमाग के अंदर घुसानी चाहिए। तो वो कैसे आएंगी? जब आप अच्छी चीज़ों को पढ़ोगे। और अभी पढ़ने का तो कुछ है, मतलब किसी के पास टाइम नहीं है तो क्या है, सबके हाथ में मोबाइल है, तो उसी में अच्छी बातों को आप सुनिए, प्रवचन सुनिए, है ना, गुरुओं के जो भी आपको अच्छे लगते हैं, जिनसे भी आपको सीख मिलती है। तो दोस्तों एक तो है कि देखो, मैं आपको दो चीज़ें बता चुकी हूँ, है ना। और एक है दोस्तों, आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी चीज़ें हैं, आप उनमें खुश रहना सीखिए। ठीक है, ये हमने कोफ्ते बना लिए हैं बिना लहसुन प्याज के, और हमारे प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ पे प्रवचन चल रहे हैं, तो इनके सुने बिना तो ना तो दिन होती ना रात होती। तो अगर नहीं सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि बस आज का दिन, मतलब क्या ही आज के दिन हो गया। तो बिना प्याज लहसुन का मैं कोफ्ते अपने कान्हा जी को भोग लगा के आ गई हूँ। और यहाँ पे मैंने मतलब पहले तो मैंने ये बड़े बड़े कोफ्ते बनाए थे, तो फिर मैंने छोटे बना लिए, तो कई शेप में इस तरीके से कोफ्ते बनाए, कुछ ऐसे खा गए, कुछ की सब्जी बनेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ ना, दो तो मैं आपको बता चुकी हूँ, तीसरी और बता देती हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बरकत की, कभी हमारे लिए होती हैं, कभी दूसरों के लिए होती हैं, कभी जैसे बरकत कैसे बनी रहे वो होती है, कभी हमारे बरकत में हम बरकत कैसे लाएं घर में, तो वो भी होता है। और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे कि बरकत बनी रहे, तो वही चीज़ें मैं आपको आज बता रही हूँ। एक तो देखो, हमारे पास में जो चीज़ें नहीं हैं उनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, बहुत बड़ी बात है और बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि जो हम लोगों के पास नहीं होता हम उसी के बारे में सोचते हैं, और जो होता है उसके बारे में, जो हमारे पास है उसके बारे में हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। ये सत्य बात है दोस्तों। तो जो है, जो भी आपके पास साधन है, जो भी आपके पास घर गृहस्थी में भगवान ने आपको दिया है, आप उसकी रेस्पेक्ट कीजिए, आप उसका अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए, और हर वक्त थैंक यू बोलिए। और जो नहीं है उसके लिए भी आप थैंक यू बोलिए, और अपने कर्म करते जाइए भगवान पे भरोसा करके, है ना। तो बस यही है कि भगवान को थैंक यू करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। जब हम कोसते हैं ना किसी चीज़ों को कि जे हमारे पास नहीं है, ये क्या किया भगवान आपने, हमें तो ये चाहिए था, वो चाहिए था, तो इससे भी घर की बरकत चली जाती है दोस्तों, है ना। तो जो है उसको भी थैंक यू बोलिए, जो नहीं है उसको भी थैंक यू बोलिए, अपने कर्म करते जाइए, और बस रुकना नहीं है। आपको जो नहीं है वो भी मिल जाएगा, बस अपने पे विश्वास रखिए, अपने प्रभु पे विश्वास रखिए, है ना, बंसी वाले पे भरोसा करिए। तो ये है मेरी ना मल्टीग्रेन आटे की रोटियां हैं ये, को मैं थाली लगा के हस्बैंड जी को दे आई थी, मतलब उनको बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो फटाफट उनको दे आई हूँ। मल्टीग्रेन के आटे की रोटियाँ ना थोड़ी ऐसी ही बनती हैं, ये थोड़ी सी ना भारी भारी सी, और मैंने तुरंत आटा लगाया था, तो इसीलिए इसके किनारे जो है ना थोड़े फटे फटे से दिख रहे हैं। अगर थोड़ी देर लगा के छोड़ देती हूँ तो रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन मैं सोची थी कि दाल चावल से काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, वो रोटी मांगने लगे तो मैंने तुरंत आटा लगाया। तो यहाँ पे मेरी खाना पीना सबका हो गया है, मैंने किचन साफ़ कर दिए। तो जब भी आपका खाना पीना हो जाए तो रेस्ट करने के बाद में अपनी रसोई को ज़रूर से साफ़ करें, है ना। ये हर एक गृहिणी का मतलब होता ही है हैबिट में, तो होना भी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि देखिए साफ़ सफाई का ध्यान हम लोग नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो गैस तो चमकती हुई अच्छी लगती है, तो किचन में जब हर चीज़ चमकती हुई अच्छी लगेगी तो वहाँ पे हमको जाने का भी बार बार मन करता है ना। जब चीज़ अच्छी होती है तो देखने का भी मन करता है कि हाँ भाई देखो सब चीज़ साफ़ है। तो ये सब चीज़ें ना हम लोगों को ध्यान में रख के ये सब कुछ करना चाहिए। तो मैं आ गई थी ऊपर छत पे जो है पानी डालने के लिए चिड़ियों को, और ये कुछ गमले हैं, इनमें मैंने तुलसी के बीज डाल दिए हैं, पुदीना लगा दिया है,
तो गमलों का शौक तो देखिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही थोड़ा समस्या है कि ऊपर घर है और ट्रांसफ़र का थोड़ा रहता है, तो अभी हम नहीं कर सकते सब चीज़ें। और देखिए कैसे हो गए ना, गमले पूरा अच्छे तरीके से थे, वो गर्मियों में घर चले जाते हैं तो सूख जाते हैं, कुछ भी प्लांट हम लगाते हैं। तो ये बर्तन मैंने रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया मिट्टी का तो तोड़ दिया था, तो प्लास्टिक का रखा है, तो उसमें पानी में भर दे रही हूँ। और जो रोटी मैं बनाती हूँ वो मैं यहाँ पे जो है रख देती हूँ। कबूतर आते हैं, बहुत सारी बर्ड्स आती हैं तो अपना खा लेते हैं। ये चूड़ा है तो इसको मैं फैला दूँगी। इसको भी बर्ड्स जो है खा लेंगे। देखिए कुछ भी चीज़ ऐसी होती है ना कि जो आपको लगे कि हम लोग नहीं खा रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी बचता है तो वो जो है छत पे रख दीजिए, बर्ड्स के मुँह में जाएगा तो अच्छा ही है। फ्रेंड्स, धूप तो बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे बाल देखो कैसे हो रहे हैं। तो पानी तो पहले से रखा हुआ था, ख़त्म नहीं हुआ था। तो आ गए थे हम पानी वगैरह देके नीचे और हमने लगा ली अपने खाने की थाली। तो कोफ्ते, दाल, एक चपाती, थोड़ी सी प्याज, हरी मिर्च, राइस सब ले लिया है और अच्छे से बैठ के जो है अपना खा लेते हैं तसल्ली से। अभी भी कपड़े पड़े हैं, सब रखने हैं, तो खाना पीना सब हो गया था। अभी मेरे ही बर्तन रह गए, बाकी मैंने सबके साफ़ कर दिए थे। तो अभी लवी गई है एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि उसका जो है दोपहर से एग्ज़ाम होता है इवनिंग तक। तो ये देखिए जब बच्चों का एग्ज़ाम होता है ना, तो घर में शांति बना के उस समय रखनी पड़ती है जब वो तैयारी करते हैं। तो घर अभी देखिए कैसा हो रहा है, मतलब उसका कमरा ऐसे फैला होता है, तो वो जाती है उसके बाद में उसका जो है कमरा सेट कर देती हूँ। तो अभी मैंने कर दिया है लवी का कमरा एकदम से सेट। और उसका बस आज का एग्ज़ाम रह गया, उसके बाद वो भी हो जाएगी फ्री, अपना फिर नेक्स्ट क्लासेस की तैयारी करेगी। और ये फ्रेंड्स कल का है, तो मैंने कल बनाई थी फालर की सब्ज़ी। वो होती है ना कच्ची प्याज की, उसकी पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं, सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है और पकौड़ी भी बहुत अच्छी बनती है। तो आज हम बना ले रहे हैं फालर की सब्ज़ी। और खानी तो आज मतलब मुझे ही है, आज बेटी का भी मन नहीं कर रहा कुछ खाने का और हस्बैंड जी की ड्यूटी थी, तो वो बाहर ही खा लेंगे। तो शाम के मैंने कहा कि चलो बना लेते हैं, फिर शाम तक हो जाएगी, शाम को फिर मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। और मेरे साथ साथ ना मशीन भी चल रही थी, क्योंकि कल फ्राइडे था, तो परसों कपड़े नहीं धुले थे, तो अभी मैंने धो लिए हैं सारे कपड़े। तो इनको मैं यहीं सुखा दूँगी। आजकल मैं छत पे नहीं जाती हूँ कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर में ही ना कपड़े सूख जाते हैं। अब तो धूप इतनी ज़्यादा पड़ेगी, अब तो बस गर्मी का, बस ये क्या ही बताएँ कि अब तो गर्मी इतनी अटैक करने वाली है ना बहुत ज़्यादा, जैसे सर्दी ने किया था। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, रात के ना 12 बजे के आस-पास मैं बना ले रही हूँ गुजिया, क्योंकि आज मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, मुझे मार्केट भी जाना है और डॉक्टर के यहाँ पे भी जाना है। तो देखिए टाइम कितना हो रहा है, देखिए 12:03 हो रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। हम हाउसवाइफ को घर के काम ना हँसते-हँसते करने चाहिए, क्योंकि देखिए जब हम हँस के कोई काम करते हैं ना खुश होके, तो वो भी एक बरकत है हम सब के लिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। थोड़ी-सी ना खोआ बाहर निकल गया था, ज़्यादा भर दी थी मैंने, तो जल गई मेरी आज, 2-3 जली थी। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, राधे-राधे।